अच्छा, बिल्कुल युवाओं को तो जुड़ना चाहिए कि मैं भी जब से मुझे होश संभाला हूँ, तब से इस धर्म के प्रति मेरा रुझाव रहा है और ध्यान और व्यायाम एक तरीके से मेरी कमज़ोरी बन गई है और वो मेरी बहुत बड़ी ताकत है। सनातनी वेशभूषा में जिस शख्स को आप देख रहे हैं, ये माफिया डॉन ब्रजेश सिंह हैं। यूपी के माफिया डॉन ब्रजेश सिंह उर्फ अरुण अब धार्मिक हो गए हैं। उन्हें काशी जगन्नाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है। 90 के दशक में पूर्वांचल के बड़े माफिया मुख्तार अंसारी से अदावत करने वाले और मुंबई जेजे शूटआउट के आरोपी ब्रजेश सिंह इन दिनों भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा और काशी में लगे लखा मेले का सुरक्षा प्रबंधन देख रहे हैं। गुरुवार को काशी में 225 साल पुराने लखा मेले की शुरुआत हुई। मेला 29 जून तक चलेगा। 30 से भी ज्यादा आपराधिक मामले के आरोपी ब्रजेश सिंह को काशी जगन्नाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है। पूर्व एमएलसी ब्रजेश सिंह ने खुद के ट्रस्टी बनाए जाने पर कहा कि जब मेरे पर संकट आया तो धर्म ने ही मुझे सहारा दिया। एकांत में मैंने खुद को जानने की कोशिश की तो पाया धीरे धीरे मन शांत होता जा रहा है। अब वह युवाओं को धर्म, अध्यात्म और योग की तरफ रुख करने की सीख दे रहे हैं। ये बात अलग है कि इतिहास उनका पीछा नहीं छोड़ रहा और वो उस गुजरे जमाने की तरफ देखना भी नहीं चाहते। ब्रजेश सिंह उर्फ अरुण 3 दशक तक जुर्म की दुनिया के बादशाह रहे। उनके खिलाफ 30 से ज्यादा संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। उनके खिलाफ मकोका यानी महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट, टाडा यानी टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट व गैंगस्टर एक्ट के तहत हत्या की कोशिश, साजिश रचने, दंगा भड़काने, जबरन वसूली जैसे मुकदमे दर्ज हैं। एक समय ब्रजेश सिंह पर यूपी पुलिस ने 5 लाख का इनाम घोषित कर रखा था। बाद में गवाहों के बागी होने और वकीलों की कमजोर पैरवी की वजह से कई बड़े मुकदमे में वो बरी हो गए। कई मामले अभी भी उनके खिलाफ चल रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल युवाओं को तो जुड़ना चाहिए कि मैं भी जब से मुझे होश संभाला हूँ, तब से इस धर्म के प्रति मेरा रुझाव रहा है और ध्यान और व्यायाम एक तरीके से मेरी कमज़ोरी बन गई है और वो मेरी बहुत बड़ी ताकत है। और मैं तो युवाओं से अपील करूँगा कि कम से कम इन 2 चीज़ों पे अगर ध्यान देंगे तो उनकी सोचने की शक्ति, उनको करने की शक्ति और सही मार्ग ये सब मिलेगा। और कोशिश करें कम से कम 1 महीना इस पथ पे चल के देख लें। अगर नहीं मिलता है तो मैं गारंटी देता हूँ कि इस पे मिलेगा ही उनको लाभ। और जब लाभ मिलेगा तो वो आदत पड़ जाएगी तो फिर वो हर कर्म अपना परिणाम देता है। तो ये भी अपना परिणाम देगा और परिणाम मिलेगा, तब उनको समझ में आया कि नहीं, हाँ ये चीज़ ठीक है। ब्रजेश सिंह पूर्वांचल के धरौरा गांव के किसान परिवार से हैं। उनके पिता रविंद्रनाथ सिंह चाहते थे कि बेटा ब्रजेश अफसर बने। ब्रजेश पढ़ाई में ठीक भी था। वो वाराणसी के यूपी कॉलेज में पढ़ा। 27 अगस्त 1984 को ब्रजेश के पिता रविंद्रनाथ सिंह की हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदियों हरिहर सिंह, पांचू और उसके आदमियों पर लगा। 27 मई 1985 को हरिहर सिंह की हत्या हो गई, जिसका आरोप ब्रजेश सिंह पर लगा। तब पहली बार इलाके में AK-47 का इस्तेमाल हुआ। पुलिस में ब्रजेश सिंह के खिलाफ पहला केस दर्ज हुआ था। ब्रजेश सिंह फरार हो गया। ब्रजेश सिंह ने जब जरायम की दुनिया में कदम रखा तो पीछे मुड़कर नहीं देखा और इसी दौरान वर्चस्व की जंग में पूर्वांचल के दूसरे माफिया मुख्तार अंसारी से उसकी अदावत हो गई। साल 2001 में ब्रजेश सिंह ने मुख्तार अंसारी पर हमला कराया था, जिसमें मुख्तार के 2 गनर की मौत हो गई थी। अपना दबदबा बनाए रखने के लिए ब्रजेश सिंह ने जिसका सहारा लिया, मुख्तार अंसारी ने उसे ही निपटा दिया। ब्रजेश सिंह के सिर पर मौत मंडरा रही थी, लिहाजा वो अंडरग्राउंड हो गया। पूर्वांचल छोड़ने के बाद उसकी मुलाकात तब के अंडरवर्ल्ड डॉन सुभाष ठाकुर से हुई। मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर वर्चस्व की लड़ाई में दाऊद इब्राहिम के बहनोई इब्राहिम पराकर की हत्या हो गई थी, जिसका आरोप
दूसरे डॉन अरुण गौली पर लगा था। घर छोड़कर भागा ब्रजेश सिंह बदले की आग में जल रहे दाऊद इब्राहिम का मददगार बन गया। 12 फरवरी 1992 को 20 से ज्यादा लोग तब के बॉम्बे के जेजे अस्पताल में घुसे। ब्रजेश सिंह डॉक्टर की वेशभूषा में था। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे अरुण गौली के शूटर शैलेश हल्दरकर की ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी। उसके बाद वो और ज्यादा सुर्खियों में आ गया। इधर योगी सरकार आने के बाद मुख्तार अंसारी के बुरे दिन शुरू हो गए और ब्रजेश सिंह सामान्य जिंदगी जीने अपने घर लौट आया और अब वो ट्रस्टी बनकर ज्ञान बांट रहे हैं।